हेलो दोस्तों, द क्यूरियोसिटी लैब में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भारत के 5 अपकमिंग एंड फ्यूचरिस्टिक वेपन्स के बारे में जाना था और आज उसी के पार्ट 2 में हम बाकी के 5 हथियारों के बारे में जानेंगे जिनके आने के बाद भारत के दुश्मन एक ही बात कहेंगे, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन, कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर ठोंकना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कुशा भारत का एक बेहद एम्बिशियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO और BEL मिशन सुदर्शन चक्र के तहत डेवलप कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद इंडियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ाना है ताकि देश को आधुनिक खतरों जैसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड की बैलिस्टिक और एंटी शिप मिसाइलों से सुरक्षा मिल सके। प्रोजेक्ट कुशा में 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट होंगे। M1 लगभग 150 किलोमीटर की रेंज के साथ, M2 लगभग 250 किलोमीटर की रेंज के साथ और M3 लगभग 350 से 400 किलोमीटर की रेंज के साथ। इस सिस्टम में एक एडवांस रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम होंगे जो लंबी दूरी तक चेतावनी दे सकेंगे, खतरों की पहचान कर ट्रैक कर सकेंगे। इनमें RF यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी प्लस IR यानी इंफ्रारेड सीकर तकनीक और एक खास किल व्हीकल शामिल है। प्रोजेक्ट कुशा का बजट है लगभग 21,700 करोड़ रुपए और 2028 से 2029 के बीच पहले जनरल डिप्लॉयमेंट की उम्मीद है। ऐसा अनुमान है कि इंडियन एयर फोर्स के लिए 5 स्क्वाड्रन इस सिस्टम की होगी। ये एयर डिफेंस सिस्टम मौजूदा सिस्टम्स जैसे ब्राक 8, आकाश, S-400 आदि को पूरा करेगा ताकि एक लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार हो सके जो विभिन्न श्रेणियों के खतरों को समय रहते नष्ट कर सके। इस सिस्टम के एक बार पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाने के बाद पाकिस्तान हो या चाइना, इन दोनों के किसी हमले का भारत पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन भारत अगर हमला करेगा तो रोकना असंभव होगा। और ब्रह्मोस किस बला का नाम है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं बची है। टेड BF भारत का इंडिजीनियस ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर है जिसे ADA द्वारा डिजाइन और HAL द्वारा बनाया जाएगा। इसका मकसद इंडियन नेवी के पुराने हो रहे MiG-29 के को रिप्लेस करना और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और विक्रमादित्य और भविष्य के INS विशाल के कैरियर एयर आर्म को पूरा करना है। टेड BF का लेआउट कनार्ड डेल्टा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और फोल्डेड विंग्स के साथ होगा ताकि यह स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी और भविष्य के कैटोबार यानी कैटपल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी वेरिएंट दोनों पर ऑपरेट कर सके। एयर ऑप्स के लिए अरेस्टिंग हुक और स्ट्रेंथेंड लैंडिंग गियर शामिल होंगे। शुरुआती तौर पे इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 F414 इंजन लगाए जाएंगे ताकि बेहतर थ्रस्ट टू वेट और कैरियर ऑपरेटेबिलिटी मिल सके। बाद में इसमें स्वदेशी रूप से विकसित इंडियन इंजन लगाया जाएगा। इससे यह CAP यानी सिविल एयर पेट्रोल, एयर सुपीरियरिटी, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्ट्राइक और एरियल रिफ्यूलिंग जैसे मिशंस कर सकता है। यह प्रोजेक्ट 2019 से ऑफिशियल रूप से शुरू हुआ और प्रिलिमिनरी डिजाइन फेज आगे बढ़ रहा है। पहले प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट 2029 से 2030 के बीच उम्मीद की जा रही है, जबकि सीरियल इंडक्शन 2038 के आसपास अनुमानित है। टेड BF इंडियन नेवी के एयर विंग को एक आधुनिक, लंबी उम्र और मल्टी प्लेटफॉर्म कैरियर फाइटर देगा। S5 क्लास सबमरीन इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसे भारत की स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए डेवलप किया जा रहा है। यह सबमरीन INS अरिहंत क्लास की तुलना में कहीं अधिक बड़ी, शक्तिशाली और आधुनिक होगी। इसका कंस्ट्रक्शन विशाखापट्टनम के पास बन रहे नए शिप बिल्डिंग सेंटर में किया जाएगा। S5 का डिस्प्लेसमेंट लगभग 13,500 से 15,000 टन होगा, जो अरिहंत के कंपैरिजन में लगभग 2 गुना है। इसमें 200 मेगावाट का एक पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाएगा जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डेवलप कर रहा है।
ये न्यूक्लियर रिएक्टर इसे अनलिमिटेड रेंज और महीनों तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देगा। यह सबमरीन 12 से 16 लॉन्ग रेंज की के 6 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगी, जिनकी स्ट्राइक रेंज 6000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी, बेहतर नॉइज कंट्रोल सिस्टम, एडवांस्ड सोनार और स्वदेशी नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे इसे दुश्मन की नजर से बचाना आसान होगा। S5 क्लास भारत की न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, जिससे भारत को विश्व के कुछ चुनिंदा देशों की तरह सेफ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त होगी। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि भारत की लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तबाह हो जाए, तब भी यह सबमरीन दुश्मन के पास जाकर उस पर धड़ाधड़ न्यूक्लियर हमला करके दुश्मन देश को पीढ़ियों तक तबाह कर सकती है। इस सबमरीन के बन जाने के बाद अगर किसी देश को चिंता करने की जरूरत है तो वो है चाइना, क्योंकि इस सबमरीन की स्ट्राइक रेंज में पाकिस्तान सहित पूरा चाइना आता है। HAL-MCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर विकसित कर रही हैं। इनका उद्देश्य भारतीय वायुसेना को एक ऐसा अत्याधुनिक फाइटर जेट प्रदान करना है जो मॉडर्न बैटलफील्ड में स्टेल्थ, सुपर क्रूज, हाई एजिलिटी, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ दुश्मन के सामने भारत को ज्यादा क्षमता दिला सके। एमका का डिजाइन पूरी तरह से स्टील्थ ओरिएंटेड है, जिसमें रडार सिग्नेचर को मिनिमम रखने के लिए कंपोजिट मटेरियल, इंटरनल वेपन्स बे और एंगल्ड एज डिजाइन का प्रयोग किया गया है, ताकि रडार में यह किसी छोटी चिड़िया के आकार का दिखे। इसका ढांचा एरोडायनामिक रूप से इस तरह बनाया गया है कि यह मैक 2 से अधिक की स्पीड यानी सुपर क्रूज स्पीड बिना आफ्टरबर्नर हासिल कर सके। यह ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, जिसकी लंबाई लगभग 18 से 19 मीटर, विंग स्पैन 11 मीटर और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 25,000 किलोग्राम होगा। शुरुआती वर्जन में इसे जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से शक्ति मिलेगी। बाद में भविष्य में इसमें स्वदेशी इंजन लगाया जाएगा। एमका के मुख्य फीचर्स में उत्तम ऐसा रडार, IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और AI असिस्टेड कॉकपिट सिस्टम्स शामिल होंगे। इसका कॉकपिट पूरी तरह ग्लास कॉकपिट होगा, जिसमें वाइड एरिया डिस्प्ले, वॉइस कमांड सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की सुविधा होगी। एमका का इंटरनल वेपन्स बे एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशन ले जाने में सक्षम होगा, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहेगी। यह फाइटर जेट 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इसके आने से भारत भी अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों की लिस्ट में शामिल होगा, जिनके पास अपनी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी है, जिससे भारत की एरोस्पेस और डिफेंस कैपेबिलिटीज एक नए युग में प्रवेश करेंगी। ब्रह्मोस 2 भारत और रशिया के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित की जा रही दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का एक बहुत ही एडवांस्ड और फास्ट वर्जन होगा। यह ब्रह्मास्त्र की ही तरह एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी, बस अंतर इतना होगा कि ब्रह्मास्त्र पूरी तरह स्वदेशी होगी और ब्रह्मोस भारत और रशिया दोनों के द्वारा मिलकर बनाई जाएगी। जहां मौजूदा ब्रह्मोस मैक 3 की स्पीड से उड़ती है, वहीं ब्रह्मोस 2 लगभग मैक 8 यानी 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकेगी। इतनी तेज स्पीड पर किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोक पाना लगभग असंभव होगा। यह मिसाइल एक स्क्रैमजेट इंजन से चलेगी, जिससे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक होगी और यह दुश्मन पर हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से ताबड़तोड़ हमला कर पाएगी। ब्रह्मोस 2 को शिप, सबमरीन, लैंड बेस्ड लॉन्चर और फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। यह अपने साथ 300 से 400 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकती है, जो किसी बड़े बंकर या वॉरशिप को तबाह कर सकता है। ब्रह्मोस के स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण इसी वर्ष अप्रैल 2025 में किया गया था और यह माना जा रहा है कि यह मिसाइल
2027 से 2028 तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मोस 2 दोनों के आने से भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, जो भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित होगी।